रामलीला मैदान में जो अरविंद केजरीवाल जी की रैली थी, अगर उसको बहुत ध्यान से सुने तो पहली बार मुझे केजरीवाल जी का आत्मविश्वास हिला हुआ लगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको मैं बताता हूं आपको। आप देखिए, आज की जो उनकी बातचीत थी, ये जो कहानी सुनाने का उनका अंदाज है, चौथी पास राजा, और जिस तरह की टिप्पणियां आज वो कर रहे थे, ये आमतौर पर वो 2013 के पहले करते थे। आपको ध्यान में होगा, शीला दीक्षित के खिलाफ, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनको तक को उनके ऊपर काली खोद दी थी, बाद में फिर लोगों ने हटाया जी। आज वो उसी, एक तरह से कहें कि उसी रंगत में थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रामलीला मैदान की रैली 23 तारीख की बैठक के लिए बहुत कुछ तय करने वाली है। मुझे ये उम्मीद थी कि आज कम से कम वो उस तरफ नहीं जाएंगे। और प्रियंका जी उनकी पार्टी की प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर वो चाहेंगी कि उनके नेता सबसे बड़े पद पर पहुंचे। लेकिन जब 23 की बैठक के पहले ये कोशिश की जा रही थी कि कोई भी अलग नहीं दिखे, तो अरविंद केजरीवाल फिर से अलग दिख रहे हैं। और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अध्यादेश ये पूरे देश में आने वाला है। तो पहली बात तो देश में पूरे संभव ही नहीं है, राज्यों के अधिकार अलग होते हैं, राज्यों के अधिकार अलग है, सही बात है, देशों के अलग होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि आप किस तरह से अधिकारियों का नियंत्रण होगा, किस तरह से उनको नियुक्ति होगी, उसके बारे में कुछ तय करें। तो मुझे लगता है कि आज की रामलीला मैदान की रैली वो दिखा रही थी कि केजरीवाल जी की बेचैनी बढ़ी है, उनकी मुश्किल बढ़ी है। और सबसे बड़ी मुश्किल कहां है? सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उनके उस स्टैंड पर कोई जवाब नहीं दिया। पहले से ही जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला है, वो बोल चुके हैं कि हम कतई उनके साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आते हैं। तो क्या अरविंद जी, जो अभी तक दूसरों के मामले में चुप रह जाते थे, निकल जाते थे बचकर, अब उनकी अपनी मुश्किल आ गई तो उनको सबको एक साथ लाने में मुश्किल हो रही। ये रामलीला मैदान की रैली में दिखा। अध्यादेश पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? चंद्रमोहन जी, मुलाकातें तो बड़ी की हैं आम आदमी पार्टी के नेता ने जाकर, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं हुआ है। अभी सोच में है क्या कि क्या करना है? देखिए, बिल्कुल हम कोई सोच में नहीं, हमारे अपने एजेंडे, हम अपने एजेंडे के ऊपर देश की राजनीति करते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को उठाते हैं वो मुद्दे देश के उस मुद्दे पे आधारित होते हैं जिसकी लकीर आज भाजपा के नेता खींचते हैं। आज राजनीति के अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है। जिस जगह पर जैसे पहले के टाइम के अंदर राहुल गांधी बात करते थे और भाजपा के नेता उसका कटाक्ष हादसे में ढूंढते थे, आज जब राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेके आते हैं तो पूरे भाजपा के बड़े नेता, छोटे नेता और प्रवक्ता उसको एक लकीर खींच के उसके ऊपर कटाक्ष ये लेके आते हैं कि ये चीज गलत है। कारण क्या हो गया? क्योंकि 2014 के अंदर जिन मुद्दों से सरकार प्रवर्तित हुई, जिस सरकार को प्रवर्तित करके देश के जनमानस ने एक सरकार को चुना, वो मुद्दों की लड़ाई थी। उसी मुद्दों की लड़ाई के अंदर आम आदमी पार्टी का भी एंट्री हुई थी। एक आंदोलन चढ़ा था जंतर मंतर के ऊपर, उस आंदोलन को देखते हुए लोग का रूबरू होके पहुंचे थे वहां पर। लोगों को लगा था कि आज राजनीतिक प्रवर्तित होगी, राजनीति के अंदर नया परिवेश आएगा, लेकिन मिला क्या? आज खुद अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बोला कि मैं कितने साल पहले वहां आया था, मैंने यहां खड़ा होकर भ्रष्टाचार की बात करी थी, लेकिन उनके खुद के मंत्री भ्रष्टाचार में। तो मुझे ये बताइए चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि नहीं? मैं दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है या नहीं? उसके साथ साथ जिस भ्रष्टाचार की बात वो कांग्रेस के नेताओं और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए करते थे, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ और हमारे सारे मंत्री पाक साफ मिले।